हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज निगरान हुकूमत ने 4 अरब जारी कर दिए। सरकारी टीचिंग हस्पतालों में छाती के कैंसर के इलाज की सहूलियत देने का फैसला। आउटसोर्सिंग के जरिए मेमोग्राफी सर्विसेज मिलेगी, जबकि 40 करोड़ खर्च का तखमीना लगा गया है। ग्रांड पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए 4 अरब हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जारी कर दिए गए। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की जानिब से खवातीन में छाती के सरतान की बरवक्त तशखीस के लिए स्क्रीनिंग का अमल मुअस्सर बनाने का फैसला किया गया है। सूबे भर के तमाम टीचिंग हस्पतालों में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए मेमोग्राफी की सहूलत दी जाएगी। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से आउटसोर्सिंग के जरिए मेमोग्राफी सर्विसेज मुहैया करने का मंसूबा बनाया गया है। 40 करोड़ रुपए से सूबे के तमाम टीचिंग हस्पतालों में आउटसोर्सिंग के जरिए मेमोग्राफी सहूलत दी जाएगी। मंसूबे के तहत खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग को यकीनी बनाया जाएगा ताकि बरवक्त तशखीस हो सके और इलाज फराहम किया जा सके। दाता दरबार हॉल का एयर कंडीशन सिस्टम लगाने की मंजूरी। दरबार की तोसी के लिए मजीद 4 कनाल जगह खरीदी जाएगी। अंदरूनी तज़ीनो आराइश की जाएगी। कैबिनेट कमेटी ने 364 मिलियन रुपए मंजूर कर लिए। पंजाब हुकूमत ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए दाता दरबार हॉल में एयर कंडीशन सिस्टम लगाने की मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की तोसी के लिए मजीद 4 कनाल जगह खरीदने की मंजूरी भी दी गई है। दाता दरबार की मज़कूरा मंसूबों के लिए 364 मिलियन रुपए की मंजूरी दी है। लाहौर के 4 मेगा मंसूबों के लिए 10 अरब दरकार। LDA ने हुकूमत से फौरी फंड तलब कर लिए। बाबू साबू एक्सेस कॉरिडोर के लिए 8 अरब 78 करोड़ दरकार, जबकि सेंटर पॉइंट से मेन बुलेवार्ड सिग्नल फ्री कॉरिडोर के लिए 1 अरब 43 करोड़ तलब किए गए हैं। LDA को ADP में शामिल मेगा प्रोजेक्ट्स की अदायगियों में मुश्किलात का सामना है। LDA की जानिब से बाबू साबू एक्सेस कॉरिडोर के लिए 8 अरब 75 करोड़ के फंड्स तलब कर लिए गए हैं। सेंटर पॉइंट से मेन बुलेवार्ड सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे के लिए 1 अरब 43 करोड़ और ख्वाजा अहमद हसन रोड बहार शाह रोड के लिए 70 करोड़ तलब किए गए हैं। फंड्स रवा माली साल में मंजूर ताहम जारी नहीं किए गए। मरासले के मुताबिक मंसूबों पर बरवक्त काम की तकमील के लिए फंड्स लाजिम हैं। गैस की कीमत में इजाफे की तैयारियां। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का कम अज कम बिल 1541 रुपये होगा। टैक्स अलग से शामिल। 6 HM क्यूब गैस इस्तेमाल पर बिल 1251 से बढ़कर 2445 पर चला जाएगा, जबकि 2053 वाला बिल 4499 कर दिया जाएगा। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कीमत 801 रुपए से बढ़ाकर 1541 रुपए मुकर्रर की गई है। मज़कूरा गैस की कीमत मीटर रेंट और फिक्स्ड चार्जेस की बुनियाद पर मुकर्रर की गई है। 6 HM क्यूब गैस इस्तेमाल करने पर बिल 1251 से बढ़ाकर 2445 किया जाएगा। 1 हेक्टामीटर क्यूब गैस इस्तेमाल करने पर बिल 2053 से बढ़ाकर 4499 रुपए। 1.5 HM क्यूब पर कीमत 8127 रुपए। 2 HM क्यूब गैस इस्तेमाल करने पर बिल 13,616 रुपए। 3 हेक्टामीटर क्यूब गैस इस्तेमाल करने पर बिल 29,000 तक पहुंच जाएगा। 4,000 हेक्टामीटर क्यूब गैस इस्तेमाल करने वालों का बिल 56,000, जबकि 4 HM क्यूब से जायद गैस इस्तेमाल करने पर कीमत 71,000 रुपए हो जाएगी। दूसरी जानिब प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कम से कम कीमत 645 रुपए, जबकि ज्यादा से ज्यादा 1,357 रुपए मुकर्रर की गई है। प्रोटेक्टेड सार्फिन को 6 माह तक 9 हेक्टामीटर क्यूब तक गैस इस्तेमाल करना होगी। 1 माह भी ज्यादा गैस इस्तेमाल करने पर नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लागू हो जाएगा। डॉलर के हवाले से खबर शामिल करें। डॉलर की पेशकदमी। इंटरबैंक में डॉलर 69 पैसे महंगा 285 रुपए पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा 286 रुपए पर ट्रेड हुआ। यूरो 4 रुपए महंगा होकर 306 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 8 रुपए 50 पैसे इजाफे से 355 रुपए पर बंद हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 69 पैसे महंगा हो चुका है, जबकि 285 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा 286 रुपए पर ट्रेड हुआ। यूरो 4 रुपए महंगा होकर 306 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 8 रुपए 50 पैसे इजाफे से 355 पर बंद हुआ। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात के लिए ग्रेडिंग फार्मूला तय। उम्मीदवारों को कम से कम 40% मार्क्स लेना होंगे। तालीमी बोर्ड्स कम नंबर पर 0 ग्रेड देंगे, ऐसे तुलबा फेल तस्वुर होंगे। इम्तिहानात का आगाज 2024 से होगा। पहले मरहले में 9वीं और 11वीं का इम्तिहान लिया जाएगा।
میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحان کے لیے گریڈنگ فارمولا طے کر لیا گیا ہے۔ امیدواروں کے لیے پاسنگ مارکس 40% مقرر کیے گئے ہیں۔ 40% سے کم نمبر والے بچوں کا 0 گریڈ ہوگا اور انہیں فیل تصور کیا جائے گا۔ گریڈنگ فارمولا کے تحت پہلے مرحلے میں صرف 9 اور 11ویں جماعت کا امتحان لیا جائے گا۔ گریڈنگ سسٹم کے تحت امتحانات کا آغاز سال 2024 سے کیا جائے گا۔ CGPA کے 5 اسکیل رکھے جائیں گے۔ 95 سے 100% نمبرز پر 5 GPA ملے گا اور گریڈ AA ہوگا۔ 90 سے 94% نمبرز پر 4.7 GPA ملے گا اور گریڈ A+ ہوگا۔ 85 سے 89% نمبرز پر 4.3 GPA ملے گا اور گریڈ A دیا جائے گا۔ 80 سے 84% نمبرز پر 4 GPA ملے گا اور گریڈ BB ہوگا۔ 75 سے 69% نمبرز پر 3.7 GPA ملے گا اور گریڈ B+ ہوگا۔ 70 سے 74% نمبرز پر 3.4 GPA اور B گریڈ ملے گا۔ تعلیمی بورڈز کے لیے گریڈنگ فارمولا جاری کر دیا گیا۔ سگریٹ فروشوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ۔ لاہور میں 8800 دکانداروں کی فہرست تیار کر لی گئی۔ چھوٹی دکانوں سے 1000، بڑی دکانوں سے 50,000 روپے تک ٹیکس لیا جائے گا۔ ایک ملازم رکھنے والے دکاندار کی فیس 5000، جبکہ 5 ملازم رکھنے والے دکاندار کو 50,000 فیس بھرنا ہوگی۔ محکمہ ایکسائز حکام کے مطابق 65 سال بعد 10 روپے سے لائسنس فیس سے بڑھا کر 1000 سے 50,000 روپے تک اضافہ کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تمباکو سے بنی اشیاء فروخت کرنے والے ہاکر کو 1000 فیس دینا ہوگی۔ ایک ملازم رکھنے والے دکاندار کو 5000 روپے فیس دینا ہوگی۔ 2 ملازم رکھنے والے دکاندار کو 10,000 روپے فیس دینا ہوگی۔ 5 ملازم رکھنے والے دکاندار کو 50,000 روپے فیس دینا ہوگی۔ سگریٹ اور لیکوڈ فروخت کرنے والوں کو لائسنس کے لیے 50,000 روپے دینا ہوگا۔ محکمہ ایکسائز نے ٹیکس وصولی کے لیے اسمبلی حکومت کو بھجوا دی۔ تمباکو فروخت کرنے والوں سے ٹیکس وصولی سے سالانہ 70 کروڑ روپے حاصل ہوں گے۔ محکمہ ایکسائز کی جانب سے لاہور میں 8800 سمیت پنجاب بھر کے 2.25 لاکھ ہاکر دکانداروں کا ڈیٹا مرتب کیا گیا ہے۔ ڈینگی کے حملوں میں تیزی، بخار میں تپتے مزید 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 64 سالہ خالد محمود اور 78 سالہ جمیلہ بی بی دم توڑ گئیں۔ شہر میں 85 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی، جبکہ 27 مقامات سے لاروا بھی برآمد ہوا۔ ڈینگی وائرس کی شدت میں تاحال کمی نہیں آئی۔ ڈینگی بخار میں مبتلا 64 سالہ خالد محمود اور 78 سالہ جمیلہ بی بی زندگی کی بازی ہار گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار کے 85 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے اور شہر کے ہسپتالوں میں ڈینگی بخار میں مبتلا 129 مریض بدستور زیر علاج ہیں۔ مچھروں کی افزائش بھی تھم نہ سکی اور شہر کے مزید 27 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا، جسے تلف کر دیا گیا۔ نگراں وفاقی وزیر تجارت اینڈ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہسپتال گوہر اعجاز کا جناح ہسپتال کی ایمرجنسی 15 دن، ہسپتال کے 4 فلور 90 روز اور نرسز کے لیے 90 دن کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ کیفیٹیریا بنانے کا اعلان کیا ہے۔ نگراں وفاقی وزیر تجارت اینڈ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہسپتال گوہر اعجاز نے علامہ اقبال میڈیکل کالج کا دورہ کیا اور جناح ہسپتال میں ہونے والے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر IDEP اور CNW سے تفصیلی بریفنگ لی۔ اجلاس میں پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر عائشہ عارف، MS جناح ہسپتال ڈاکٹر یحییٰ سلطان، ڈائریکٹر ریویمپنگ جناح ہسپتال ڈاکٹر شبیر چودھری، سپرنٹینڈنٹ انجینئر CNW ثاقب رحیم، GM IDEP محمد کامران اور ڈائریکٹر فائنانس ربیہ محمود نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے اعلان کیا کہ مریضوں کے لیے 15 دن میں ایمرجنسی فعال کر دی جائے گی، جبکہ گراؤنڈ فرسٹ سے گراؤنڈ 4 فلور کے بلاک کی مکمل ریویمپنگ 90 روز کے اندر ہو جائے گی۔ گوہر اعجاز نے نرسز کے لیے گوہر اعجاز فاؤنڈیشن کے خرچے سے اسٹیٹ آف دی آرٹ کیفیٹیریا بنانے کا بھی اعلان کر دیا۔ 4 سے لے کے گراؤنڈ فلور تک وہ پورا کا پورا ایک ہاسپٹل کا پورا بلاک ہم CNW کے حوالے صبح سے کر رہے ہیں، تاکہ وہ پورے ایک بلاک کو جو ہے وہ کمپلیٹ مکمل کرتے ہوئے چلے جائیں۔ 3 مہینے کے اندر وہ پورا ایک بلاک جس میں 4 فلورز موجود ہیں، جس میں پیڈس بھی ہے، جس میں گائنی بھی ہے، جس میں سرجیکل بھی ہے، جس میں میڈیسن بھی ہے، اس کے تمام کے 2 یونٹس وہ جو ہے مکمل ہوتے چلے جائیں گے۔ کیفیٹیریا ہم امیجیٹلی سٹارٹ کریں گے اور 90 دن کے اندر پاکستان کا سب سے خوبصورت کیفیٹیریا اپنی نرسز کے لیے بنائیں گے۔ وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے اجلاس میں نرسز کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے بعد جناح ہسپتال کی نرسز کو نیو یارک کے میڈیکل کالج کے ساتھ الحاق کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ کیمرامین عظیم بٹ کے ساتھ عظمت اوان، سٹی 42۔ پرائیویٹ اسکولوں کے اساتذہ بھی الیکشن ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے۔ صرف رجسٹرڈ پرائیویٹ اسکولوں کے اساتذہ کو ہی ڈیوٹی پر تعینات کیا جائے گا۔
प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा भी इलेक्शन ड्यूटियां देंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज इलेक्शन ड्यूटी के लिए डाटा बैंक बनाएंगी। सिर्फ रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा को ही ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के असातिज़ा को इलेक्शन ड्यूटियों पर नहीं लगाया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों की जानिब से रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करवाए गए रिकॉर्ड से डाटा बैंक तैयार किया जाएगा। तालीमी बोर्ड्स के तहत मैट्रिक सालाना इम्तिहान का आगाज़ 1 मार्च 2024 से होगा। दाखिलों का आगाज़ 15 नवंबर से होगा। तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक सालाना इम्तिहान का आगाज 1 मार्च 2024 से होगा। दाखिलों का आगाज 15 नवंबर से होगा। उम्मीदवार सिंगल फीस के साथ 12 दिसंबर तक दाखिले भिजवा सकेंगे। दुगना फीस के साथ 13 दिसंबर से 25 दिसंबर तक दाखिले वसूल किए जाएंगे। 26 दिसंबर से 3 जनवरी तक 3 गुना फीस के साथ दाखिले वसूल किए जाएंगे। दूसरी जानिब इंटर के ज़मीनी इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 18 नवंबर को किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान की नाअहली पेंशन केसेस ऑनलाइन करने का मंसूबा 1.5 साल बाद भी मुकम्मल ना किया जा सका। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान की नाअहली के बायस पेंशन केसेस ऑनलाइन करने का मंसूबा 1.5 साल बाद भी इल्तिवा का शिकार है। साबिका दौरे हुकूमत में पंजाब भर के 3.5 लाख असातिज़ा के केसेस को ऑनलाइन करने का ऐलान किया गया था। 1.5 साल बाद सिर्फ 5 अजला के केसेस ही ऑनलाइन हो सके हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इब्तदाई तौर पर सिर्फ 5 अजला में ऑनलाइन पेंशन निज़ाम नाफिज किया है। अटक, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद और बहावलपुर में पेंशन को ऑनलाइन कर दिया गया है। लेस्को के मुख्तलिफ इलाकों में अरबों रुपए की बिजली चोरी होने के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आ गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने लेस्को चीफ समेत तमाम अफसरान को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने आला सतह इजलास तलब कर लिया। जराये ने बताया कि लेस्को के हाई लाइन लॉसेस और ज्यादा नुकसानात वाले फीडर्स की तफसीलात तलब कर ली गई, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की सलाहियत के मुताबिक नस्ब बिजली के कनेक्शन की तफसीलात भी तलब की गई हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी की तफसीलात भी तलब की गई हैं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने लेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर, चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स और एक्सियन को भी इस्लाहाबाद तलब कर लिया है। नादरा की जानिब से सरकारी दस्तावेज़ात और शनाख्ती कार्ड के अजरा के लिए नई हिकमत अमली मुरतब कर ली गई। किसी भी शख्स के शनाख्ती कार्ड के अजरा के लिए वालिदैन और खूनी रिश्ते की तस्दीक लाजिम करार दे दी गई है। नादरा की जानिब से सरकारी दस्तावेज़ात और शनाख्ती कार्ड के अजरा के लिए नई हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है। अब तमाम तर सरकारी दस्तावेज़ात की प्रोसेसिंग के दौरान तस्दीक का अमल साफ और शफाफ बनाया जाएगा और किसी भी शख्स के शनाख्ती कार्ड के अजरा के लिए वालिदैन और खूनी रिश्तेदार की तस्दीक लाजिम होगी। सरकारी दस्तावेज़ात की तैयारी के दौरान वालिदैन और खूनी रिश्तेदारों की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजिम करार दे दी गई है और सरकारी दस्तावेज़ात और शनाख्ती कार्ड की तैयारी के हवाले से SMS के जरिए खानदान के सरबराह को मतला करना लाजिम करार दे दिया गया। किसी के जाती डाटा तक अब गैर कानूनी तरीके से रसाई भी मुमकिन नहीं हो सकेगी और डाटा तक रसाई के लिए 2 मराहिल में तस्दीक और दाखिली निगरानी का बेहतर निज़ाम तश्कील देने का काम शुरू कर दिया गया।